अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लेंसेज को और यूजेस ऑफ लेंसेज को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड लेंस टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। लेंसेज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक उसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम डिफाइन करते हैं, दूसरा इसकी शेप, इसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेंसेज की प्रॉपर्टी यह है कि वो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट फोकस करता है या उसको डिस्पर्स करती है। तो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम लेंसेज को यू डिफाइन करते हैं कि ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल दैट फोकसेस और डिस्पर्स ए बीम ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन। मतलब यह है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल का एक पीस है जो इंसिडेंट लाइट को रिफ्रैक्शन के थ्रू एक पॉइंट पे या फोकस करता है या डिस्पर्स करता है। दूसरा हम इसकी शेप की बुनियाद पर डिफाइन कर सकते हैं कि ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। मतलब यह है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है जिसकी दो सरफेसेस हैं। उन दोनों सरफेसेस में एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके दो सरफेसेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। दोनों सरफेसेस यहाँ पे कर्व्ड है, दोनों कर्व हो या एटलीस्ट उनमें से एक कर्व हो। अगर हम इसको देखें, इनमें भी दोनों सरफेसेस कर्व्ड है, तो इस किस्म की ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लेंस कहते हैं। लेंस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी दूर की चीज को देखने के लिए हम टेलीस्कोप में लेंस को इस्तेमाल करते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप में लेंस को इस्तेमाल करते हैं। या अगर किसी शख्स की नज़र कमज़ोर हो, दूर की या नज़दीक की, तो हम आई ग्लास में लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। या कैमरा जिससे हम तस्वीर निकालते हैं, वहाँ पे भी हम लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। लेंसेज की वजह से हज़ारों लोग डिफरेंट बुक्स को आसानी और क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस की मेन दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस या हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा है कनकेव लेंस या हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये दो मेन टाइप्स हैं। कन्वेक्स लेंस को मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस। इसी तरह कनकेव लेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स कनकेव लेंस। यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है प्लेनो कनकेव लेंस, लेकिन ये कन्वेक्स कनकेव लेंस है। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कन्वेक्स लेंस, या इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक उसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा उसकी शेप को देखकर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इस लेंस को देखें, इस लेंस की ये जो एजेस है ये 3 है और ये मिडल एरिया थिक है। तो हम कन्वेक्स लेंस को जो डिफाइन कर सकते हैं कि ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर देन द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। वो लेंस जो सेंटर में थिकर हो और एजेस में थिनर हो, उसको हम कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा ये, इस लेंस की प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो उसकी बुनियाद पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये लेंस इंसिडेंट पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है या कन्वर्ज कर लेता है। तो इसी बुनियाद पर हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि the lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex lens or converging
लेंस। जिस इंसान की नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, वो अपने ऐनक में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। इट इज दैट लेंस whose both sides are convex। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों साइड्स इसकी कन्वेक्स हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इट इज दैट लेंस whose one side is plane and the other side is convex। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये प्लेन है ये साइड, और ये साइड कन्वेक्स है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरा है कनकेव कन्वेक्स लेंस। इट इज दैट लेंस whose one side is concave and the other side is convex। ये साइड कनकेव है और ये साइड कन्वेक्स है। तो ये 3 टाइप्स है कन्वेक्स लेंस की। अब हम डिफाइन करते हैं कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को भी हम इसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर और इसकी शेप की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं। अगर हम इस लेंस की शेप को देखें तो इट इज थिकर एट द एजेस, ये इसकी एज है, ये थिकर है। देन इट्स सेंटर, ये अगर हम सेंटर देखें, ये 3 है और ये एज थिक है, तो इसको हम यू डिफाइन करते हैं कि इट इज ए लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। दूसरा ये है कि इस लेंस की मेन प्रॉपर्टी ये है कि जब लाइट इस लेंस में से पास होती है तो लाइट या रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। तो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम कनकेव लेंस को यू डिफाइन करते हैं कि लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू डाइवर्ट फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड कनकेव या कन्वर्जिंग लेंस। यानी वो लेंस जिसमें इंसिडेंट रेज जब पास होती है तो एक पॉइंट पर फोकस होने से डाइवर्ज करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो डाइवर्ज होती है। तो ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जिस शख्स की दूर की नजर कमजोर हो तो वो कनकेव लेंस इस्तेमाल करता है। कनकेव लेंस की भी 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डबल कनकेव लेंस। इट इज दैट लेंस whose both sides are concave। वो लेंस जिसके दोनों साइड कनकेव हो, जैसे कि ये साइड कनकेव है और ये साइड भी कनकेव है। दूसरा है प्लेनो कनकेव लेंस। उस लेंस को हम प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं जिसका एक साइड प्लेन हो और दूसरा कनकेव हो। तीसरा है कन्वेक्स कनकेव लेंस। उस लेंस को हम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहते हैं जिसकी एक साइड कन्वेक्स हो और दूसरा कनकेव हो। तो ये 3 टाइप्स है कनकेव लेंस की। अब हम डिस्कस करते हैं लेंस टर्मिनोलॉजी। लेंस में जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहले है वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस को हम यू डिफाइन करते हैं कि द लाइन विच पासेस वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस। लेंस के सेंटर में से जो लाइन वर्टिकली पास होती है उसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये एक लेंस है, कनकेव लेंस है, इसका सेंटर ये है। अब इस सेंटर में से वर्टिकली इस लाइन को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। और ये है कनकेव लेंस, इसका सेंटर ये है। इस सेंटर में से वर्टिकली जो लाइन पास होती है उसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल फोकस। इट इज पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे जब लेंस में से पास होती है वो फोकस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है, इस लेंस में से पास होती है और पास होने के बाद इस पॉइंट पे फोकस होती है। तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इन केस ऑफ कनकेव लेंस जब इंसिडेंट रेज इस लेंस पे पड़ती है तो वो डाइवर्ज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये रेज ऑफ लाइट जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो इस साइड पे, जिस साइड से वो इंसिडेंट होते हैं वहां पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं।
तीसरा है ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडिविएटेड। यानी उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं जिसमें से जब लाइट पास होती है तो वो बगैर डिविएशन के पास होती है, यानी वो डिविएट नहीं होती है। जैसे कि ये कनकेव लेंस है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से जब इंसिडेंट रे पास होती है तो वो बगैर डिविएशन के पास होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये कनकेव लेंस है, इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट में से जब इंसिडेंट रे पास होती है तो वो बगैर डिविएशन के पास होती है, तो इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम यो डिफाइन करते हैं कि इट इज द लाइन विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है और प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कनकेव लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो इस लाइंस को जो ऑप्टिकल सेंटर में से और प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली जो लाइट कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस से पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चौथा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम जो डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। जैसे कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तीसरा है एपर्चर। एपर्चर को हम यो डिफाइन करते हैं कि द डायमीटर ऑफ द लेंस इज नोन एज एपर्चर। किसी लेंस की डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कनकेव लेंस है, इसका डायमीटर ये बन रहा है, तो इस डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं। छठा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यो डिफाइन करते हैं कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कनकेव लेंस है, अगर हम इस सरफेस को देखें तो ये सरफेस एक सर्कल का हिस्सा है, और इस तरह अगर हम इस सरफेस को देखें तो ये भी एक सर्कल का हिस्सा है। तो अगर हम इन दोनों सरफेसेस का सर्कल ड्रा करें तो इस सरफेस का सर्कल ये बन रहा है, ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल की सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सिमिलरली अगर इस सरफेस का हम सर्कल देखें तो ये एक सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल की सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो एक सेंटर ये हो गया, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इस कनकेव लेंस को देखें तो इसका एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो इन दोनों सरफेसेस का अगर हम सर्कल बनाए तो इस सरफेस का जो सर्कल है वो ये बन रहा है, ये, तो इसका सेंटर जो है वो ये बन रहा है, तो इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सिमिलरली अगर लेंस की हम ये सरफेस देखें और इसका सर्कल बनाए हम तो ये एक सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल की सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चूंकि रियल में कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है किसी लेंस का, तो हम क्या करते हैं कि लेंस की प्रिंसिपल फोकस को अगर हम डबल करें तो एट इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यह है अगर इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस f है तो 2f विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सर्कल की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इस सर्कल की रेडियस को भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द लेंस टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रेसिंग फॉर लेंसेज। थैंक यू।